पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो कहते हैं कठपुतली निजाम से जमहूरियत छीन कर रहेंगे। गिलगित बल्तिस्तान में असेंबली बनाएंगे। ऐसा सियासतदान नहीं जो अपने वादों से मुकर जाऊं। भुट्टो का नवाजा हूं, यू टर्न नहीं लेता। पीटीआई ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा का बुरा हाल कर दिया। गिलगित बल्तिस्तान में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। मौलाना फजल रहमान कहते हैं मुल्क में कोई हुकूमत नहीं, इंतजामी ढांचा बिखरा हुआ है। पूरे मुल्क में इस्तिराब और बेचैनी की सूरत हाल है। अब सूरत हाल ऐसी नहीं है कि नैब को मजीद बर्दाश्त किया जा सके। सिंध पुलिस का रद्द अमल इस बात की निशानदेही है कि पानी सर से गुजर गया। हम जेलों की तरफ रुख मोड़ने को तैयार हैं। मुशीर दाखिला शहजाद अकबर कहते हैं अब तो आईजी अगवा नहीं, एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कराते। अगर आईजी को अगवा किया गया होता तो क्या पुलिस का बयान आता। मुराद अली शाह बताएं क्या छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। नून लीग ने आज फिर कलभूषण के नाम पर अवाम को गुमराह करने की कोशिश की है। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं वज़ीर आला सिंध ने असेंबली फ्लोर पर सफेद झूठ बोला। सिंध हुकूमत की नाअहली को छुपाने की कोशिश की जा रही है। मज़ार कायद पर हुल्लड़बाजी कानून की खिलाफ वर्जी है। ये लोग कमरे में एक बात करते हैं, बाहर आकर दूसरी बात करते हैं। सियासी फायदे के लिए ड्रामा रचा रहे हैं। बनारसी ठगों का दूसरा ग्रुप मुस्लिम लीग नून है। सूबाई वजीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान कहते हैं एक तरफ वजीर आला सिंध कहते हैं मज़ार कायद पर अच्छा नहीं हुआ, दूसरी तरफ कहते हैं आईजी कंट्रोल में नहीं। मिक्स अचार पार्टी रिटायर्ड कैप्टन के लिए चीख रही है। मजमूम एजेंडे के तहत इदारों पर तनकीद हो रही है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद हकान अब्बासी कहते हैं गवर्नर सिंध की कुर्बानी से काम नहीं चलेगा। कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी का वाकया शकूक व शुबहात को जन्म दे रहा है। आर्मी एक्ट के तहत आर्मी चीफ अपने अफसरान की तफ्तीश कर सकते हैं। मुल्क में आइन की खिलाफवर्जी हो रही है। आईजी के घर का मुहासरा करके दोनों इदारे विफाक के मातहत हैं। जिस मुल्क में चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया जाए उसके तहफ़्फ़ुज़ का क्या बनेगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं वजीर आजम ने कुलभूषण के लिए सुपर एनआरओ निकाला, बताएं वो किस पॉलिसी के तहत निकाला गया। वजीर आजम इमरान नियाज़ी इंतकाम का एजेंडा रखते हैं। पाकिस्तान की ताकत को नुकसान पहुंचाने के लिए उनको मुसल्लत किया गया। हालांकि इस वक्त मुल्क का सबसे बड़ा मसला महंगाई है। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल बड़े मिशन पर इस्लामाबाद पहुंच गए। वज़ीर आज़म इमरान खान से इस्लामाबाद में 1-on-1 मुलाकात करेंगे। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल वज़ीर आज़म को कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पर ब्रीफ करेंगे। सिंध पुलिस के रद्द अमल से मुतालिक रिपोर्ट भी वज़ीर आज़म को पेश की जाएगी। सिंध हुकूमत ने कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी और आईजी सिंध को हिरासा करने के मामले पर 5 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। सूबाई वजीर इत्तलात सैयद नासिर हुसैन शाह, वजीर तालीम सैयद गनी और तर्जुमान सिंध मुर्तजा वहाब 5 रुकनी कमेटी में शामिल। कमेटी तहकीकात मुकम्मल करने के बाद वजीर आला सिंध मुराद अली शाह को रिपोर्ट पेश करेगी। डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी कहते हैं ज़ाती मफाद की सियासत कामयाब नहीं होगी। नफरत और इंतशार की सियासत करने वाले मुल्क की खैर खा नहीं है। मुल्क में कुछ अनासिर मुजरमान के दिफा में मसरूफ है। अपोजिशन अपनी करप्शन और चोरी बचाने की कोशिश में मसरूफ अमल है। आज नवाज शरीफ लंदन से बैठकर मुल्क दुश्मन बातें करते हैं। तवील अरसे तक हुकूमतों में रहने वाले बताएं कि उन्होंने मुल्क के लिए क्या किया।